मेरे बाबा ने मुझे घर से निकालने की इतनी बार धमकी दी है कि मैं गिनती भूल गया हूँ, लेकिन आज तक कभी घर से निकाला नहीं है उन्होंने मुझे। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप तो हो भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी। आप देखना सबका दिल जीत लोगे, आप सबकी फेवरेट बन जाओगे। भाभी आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं भी पहली बार ऐसे किसी की भगा के शादी करा रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या क्या चाहिए होता है। बट आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ मंगलसूत्र का। मंगलसूत्र मैं पहले से लेकर आई थी, पता है क्यों? ये तुम्हारे लिए है, इसे अपने पास संभाल के रखना। ये तोहफा हर माँ अपनी बेटी को देना चाहती है। हमें बहुत बुरा लग रहा है धीरज, हम अपने माँ बाप को ना धोखा दे रहे हैं। क्या मेरे सपने मेरे माँ बाप के सपनों से बड़े हैं क्या? मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने शादी करूं, उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से। और आज मैं यहाँ से भागकर चोरों की तरह झूठ बोलकर शादी कर रही हूँ। अब तो ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद तो छोड़ो, उनकी हाय लगेगी ऐसा करने पर। आप जो कह रही हो मैं वो समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन पता है मैं ये बात जानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं गलत तो कर रहे हैं, लेकिन आप और केतु दादा गलत नहीं हो। आपको पता है आज जब केतु दादा घर से निकल रहे थे ना, तो बहुत इमोशनल हो रहे थे। वो मम्मा और बाबा के पांव छू करके उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। जितना प्यार आप अपने मम्मी पापा से करते हो, उतना ही केतु दादा भी करते, और उतना ही प्यार आप दोनों एक दूसरे से भी करते हो। लेकिन ये बात हमारे परिवार वाले नहीं समझेंगे। अगर वो लोग ये बात समझ जाते ना, तो ये जो इतना रायता फैल रहा है, जो ये सब हमें करना पड़ रहा है ना, तो उसमें से कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता। भाभी वो लोग ना हमारे और उनकी जनरेशन के बीच के इस फर्क को ना समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप खुद बताइए मुझे, आप केतु दादा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, और केतु दादा भी आपसे प्यार करते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे के बिना रह पाओगे? कभी नहीं। अगर मजबूरी में आप लोगों ने किसी और से शादी कर भी ली, तो आप लोग अपने साथ साथ ना उन लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। परिवार वालों की, माँ बाप की, अपने इन-लॉज की। अभी जो गलती इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना, मैं उसे गलती नहीं समझता। अभी लोग माँ बाप हैं हमारे, जितना प्यार माँ बाप अपनी औलाद से करती है ना, उतना इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आपको पता है बचपन से ना मैं अपने बाबा के सारे रूल तोड़ता आया हूँ, और उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, बहुत गलियाया भी है। कई बार तो एंड में उन्होंने मुझे बहुत सूता भी है दबा करके, लेकिन फिर हमेशा मुझे माफ कर देते हैं। लेकिन धीरज, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे घर में घुसने की इजाजत नहीं दी, तो फिर? देखो मेरा प्लान एकदम सिंपल है। यहाँ से शादी करेंगे, सीधा भाग के घर जाएंगे, जाते उनके पैरों में गिर जाएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांगेंगे। आप लोग देखना, वो पहले शायद थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन एंड में आकर के वो आपको अपना ही लेंगे। आपको पता है मेरे बाबा ने मुझे घर से निकालने की इतनी बार धमकी दी है कि मैं गिनती भूल गया हूँ, लेकिन आज तक कभी घर से निकाला नहीं है उन्होंने मुझे। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप तो हो भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी। आप देखना सबका दिल जीत लोगे, आप सबकी फेवरेट बन जाओगे। और भाभी एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि मैं आपका सिर्फ देवर नहीं, बल्कि छोटा भाई बन के रहूंगा। एक दोस्त की तरह हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा और आपका साथ निभाऊंगा। और प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, चल के मेरे भाई से शादी कर लो और मुझे ये हक दे दो कि मैं आपको भाभी बुला सकूं।
ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप बहुत अच्छे लगते हैं। एक सेकंड। अपना पाँव दीजिए। लेकिन दीजिए ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हमारी मम्मा भी ऐसे ही नजर का टीका लगाती है और वो कहती है कि इसके बाद सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं। अब आपको घर में एंट्री दिलवाने का इंतजाम भगवान जी करें। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, ये रज्जी और उसके कॉलेज वालों ने इतनी दूर का मंदिर काहे चुना है सामूहिक विवाह के लिए? अच्छा है ना, इसी बहाने हमारा लॉन्ग ड्राइव हो गया। वर और वधू खड़े हो जाइए और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। जल्दी से भाभी को वरमाला पहना दो। रज्जी, अरे धीरज, धीरज, अब क्या देख लिया? कुछ धीरज, अरे आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम महादेव? आज हम इतिहास को दोहराना चाहते हैं। आज हम तुम्हें वही पल महसूस कराना चाहते हैं जो तुमने हमें 25 साल पहले कराया था, जब मंदिर में हमारी बहन विदु की मांग में तुमने सिंदूर डाला था। कहाँ रह गए तुम? अभी चावल की बोरियां तुम खुद उठाओगे? ऑर्डर की डिलीवरी करते वक्त हमारे साथ में केतु होता है। अगर आज होता तो बोरी वही उठाता। केतु, धीरज, हमें हिचकी आ रही है यार। जब भी हमें हिचकी आती है 10 में से 9 बार पापा ही याद कर रहे होते हैं। क्या लगता है तुम्हें, क्यों याद कर रहे होंगे अभी? अरे केतु दादा, बाबा आपको याद कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम होगा इसलिए, समझे? और इस हिचकी पे ज्यादा ध्यान मत दो, शादी पे ध्यान दो अपनी, नहीं तो हस्बैंड भी नहीं बन पाओगे और नहीं बन पाओगे पापा, समझे? चलो। जी जी। वर और वधू अग्नि के 7 फेरे लीजिए। बाबा, ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं दिखे वही अच्छा है। वो देखो, सबने सिरा डाला भाई, तुम डालो। कैसे देखें? अरे वो रही। नमस्ते। नमस्ते। हमें तो लगा था आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आएंगे ही नहीं, पर थैंक यू। तुम ये बताओ कि बोरी रखने का है? इस तरफ। चलिए। आओ। अपने बेटे की बारात में बिन बुलाए बाराती बनकर आया है। आज तो मुंह काला होगा इसका।
देव, क्या हुआ? हमने ना एक बहुत प्यारी सी दुल्हन देखी। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी गुड़िया सी बहू चाहिए। अरे विद्या, आप भी ना कमाल करती हैं। हम यहाँ बोरी रखने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हैं। केतु गहरी सांस लो, रिलैक्स रहो। फिर से आ रही। दादा ये लो पानी पियो। अरे जल्दी पानी पियो भाई। कह रहे हैं तुमसे, पापा हमें ही याद कर रहे होंगे। अरे सिग्नल विग्नल छोड़ो, तुम पानी पियो। भाई और वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएं। हो गया, बस हो गया। जल्दी। हम ना किसी को लेकर जाते हैं और आपकी कार से बाकी की बोरियां निकलवाते हैं। सच्ची कंट्रोल, इतना बुरा फील करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी कर रही हो भानु माँ की खुशी के लिए कर रही हो, और भानु माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। अरे विद्या, चलो हम भी यहाँ पे खड़े हुए क्या करेंगे, गाड़ी तक चलते हैं। मम्मी, मम्मी यहाँ क्या कर रही है? वो भी अकेले? चलो आओ। अरे जी धीरे बेटा, दर्शन लेने आए हो? मम्मी पहले आप ये बताओ कि आप घर से इतनी दूर अकेले क्यों घूम रही हैं? अकेले नहीं आए हम। यश, विश्वा, रज्जी, भानु भी है। चलो विद्या, कोई खेल चल रहा है यहाँ पर। महादेव, आओ, आज हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं।